रीवा जिले में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जिले की अलग अलग तहसीलों में पदस्थ 3 राजस्व अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं अन्य जिलों से 3 अधिकारियों का रीवा तबादला भी किया गया है। लंबे समय से राजस्व अधिकारियों की कमी का सामना कर रहे रीवा जिले के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इन नई पदस्थापनाओं से राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। जानकारी के मुताबिक जिले में राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह तबादला आदेश जारी किया गया है। कई तहसीलों में लंबे समय से प्रभारी व्यवस्था के सहारे काम चल रहा था, जिससे सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, भू अभिलेख और अन्य राजस्व मामलों के निपटारे में देरी हो रही थी। अब नए अधिकारियों की पदस्थापना से इन नई समस्याओं के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। सबसे पहले बात करें विंध्या मिश्रा की, तो उन्हें प्रभारी तहसीलदार सिरमौर के पद से हटाकर तहसीलदार नजूल के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही उन्हें कोठी वृत्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यानी अब वह नजूल संबंधी कार्यों के साथ साथ कोठी क्षेत्र के राजस्व कार्यों की भी जिम्मेदारी संभालेंगी। प्रशासन का मानना है कि उनके अनुभव का लाभ दोनों क्षेत्रों को मिलेगा। वहीं ललन सिंह को बैकुंठपुर वृत्त से स्थानांतरित कर तहसीलदार सिरमौर बनाया गया है। सिरमौर तहसील जिले की महत्वपूर्ण तहसीलों में शामिल है, जहां बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरण लंबित रहते हैं। ऐसे में नए तहसीलदार की नियुक्ति से लंबित मामलों के तेजी से निराकरण की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा नायब तहसीलदार तेजपति सिंह का तबादला भी किया गया। उन्हें कोठी वृत्त से हटाकर बैकुंठपुर वृत्त में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ किया गया है। प्रशासन का कहना है कि अधिकारियों के इस पुनर्व्यवस्थापन से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का बेहतर संतुलन बनाया जा सकेगा और लोगों को समय पर राजस्व सेवाएं उपलब्ध होंगी। सिर्फ जिले के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी अधिकारियों को रीवा में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। नरसिंहपुर जिले से स्थानांतरित होकर आए प्रभारी तहसीलदार पारसानाथ मिश्रा को त्योथर तहसील का प्रभारी तहसीलदार नियुक्त किया गया। त्योथर तहसील में लंबे समय से राजस्व अधिकारियों की कमी महसूस की जा रही थी। अब नए अधिकारी की नियुक्ति से यहाँ के प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की संभावना है। इसी तरह नरसिंहपुर से आए प्रभारी तहसीलदार चंदन तिवारी को जवा तहसील में प्रभारी तहसीलदार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जवा क्षेत्र में भी भूमि विवाद, सीमांकन, नामांतरण और अन्य राजस्व मामलों की संख्या काफी अधिक रहती है। ऐसे में नए अधिकारी की नियुक्ति से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं सतना जिले से स्थानांतरित होकर आए नायब तहसीलदार इंद्रपाल कोल को कार्यालय भू संसाधन प्रबंधन में पदस्थ किया गया है। यहाँ वह भू अभिलेख, भूमि प्रबंधन और संबंधित प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि उनके अनुभव का लाभ जिले की भूमि प्रबंधन व्यवस्था को मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह फेरबदल केवल अधिकारियों के स्थानांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। जिले में कई ऐसे मामले लंबित हैं जिनमें समय पर कार्यवाही नहीं हो पा रही थी और अब पर्याप्त अधिकारियों की उपलब्धता से इन मामलों का तेजी से निराकरण किया जाएगा। राजस्व विभाग का सीधा संबंध आम जनता से होता है। जमीन का सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, नक्शा खसरा, जाति आय और निवास प्रमाण पत्र सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं इसी विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में अधिकारियों की कमी का असर सीधे आम लोगों पर पड़ता है। इसलिए नए अधिकारियों की पदस्थापना को आम जनता के लिए भी राहत भरा कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि नई पदस्थापनाओं के बाद सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करेंगे और राजस्व मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करेंगे। साथ ही लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता तथा कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर रीवा जिले में हुआ यह प्रशासनिक फेरबदल राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।